Hello everybody, this is Rahul and welcome to Kal Again YouTube channel. Today we will do class 10th NCERT Math exercise 9.1 question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम दी पोल्स. ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं. तो दो हमारे पास पोल्स खड़े हैं, इक्वल हाइट के हैं और 80 मीटर वाइड रोड पे हैं. ठीक है, सो ये 80 मीटर है, इसको मान लेते हैं, और ये दो पोल्स खड़े हैं अपोजिट ईच अदर सेम डिस्टेंस के. ठीक है, सो आगे हमने सब में बोला है बिटवीन ऑफ द रोड, यानी कि इस रोड के बिटवीन से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों पोल्स को. तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन ऑफ द रोड है, तो एक है 30 डिग्री का और एक है 60 डिग्री का. ठीक है, हमें इन पोल्स की हाइट निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है पोल्स के बीच का. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके नाम लिख लेते हैं, इसे ए बी सी एंड डी, और इसको ले लेते हैं हम ओ. ठीक है, सो सबसे पहले हम एंगल लेते हैं ए बी एंड ओ, यानी कि ए बी एंड ओ, ये वाला एंगल. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ऑफ ए बी एंड ओ में ए बी अपॉन बी ओ, यानी कि ए बी अपॉन बी ओ. ए बी हमें फाइंड आउट करना है और बी ओ भी हमें निकालना है, वैसे हमें वो गिवन भी है. सो हम कर लेते हैं, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये प्रॉपर्टी होती है tan की. सो थीटा हमें गिवन है tan 60 डिग्री. ए बी हमें फाइंड आउट करना है. ऐसा करते हैं, हम बेस निकाल लेते हैं इसमें सबसे पहले. सो अगर मैं यहाँ पे बी ओ निकाल लूँ तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये अपॉन हो जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास ए बी √3 आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने बी ओ फाइंड आउट कर लिया, इट मीन्स मैंने यहाँ बेस निकाल लिया. अब मैं एंगल लेता हूँ सी डी ओ में, सी डी एंड ओ इस वाले में. ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ऑफ सी डी ओ. इसमें मैं लेता हूँ सी डी अपॉन डी ओ, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पे भी मैं पी अपॉन बी की फॉर्म में लिखता हूँ, जो कि होता है tan की प्रॉपर्टी. tan 30 डिग्री हमें थीटा गिवन है. सो सी डी, अब आप देखिए डी ओ. ठीक है, अगर मुझे डी ओ निकालना है तो ओवरऑल कितना है, 80 है टोटल. अगर मैं 80 ओवरऑल है, 80 में से अगर मैं ये बी ओ को माइनस कर दूँ तो मेरे पास डी ओ आ जाएगा. ठीक है, यानी कि ओवरऑल 80 में से मैं बी ओ को माइनस कर दूँ और मैं tan 30 की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 1/√3. डी ओ कैसे आया, टोटल में से मैंने ये बी ओ माइनस कर दिया तो मेरे पास ये डी ओ फाइंड आउट हो गया. ठीक है, मैंने बेस निकाल लिया इसका. सो मेरे पास वो बेस क्या आया, ये आ गया. अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये मेरे पास आता है सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ये हो गया 80 माइनस बी ओ. ठीक है, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ. सो इसको मैं करता हूँ सी डी √3 80 माइनस ये बी ओ है, तो बी ओ की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट करी हुई थी, ए बी बाई √3. ठीक है, अब सी डी √3, इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो ये प्लस में हो जाएगा, ए बी √3 इज इक्वल टू 80. ठीक है, अब आप देखिए जो हमारे पास पोल्स हैं वो इक्वल हाइट के हैं, यानी कि ये भी पोल और ये पोल इक्वल्स हैं, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी मैं लिख सकता हूँ. यस, ए बी इज इक्वल टू सी डी because poles are equal heights. ठीक है, because poles are equal heights, so CD is equal to AB. ठीक है, so अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ. CD √3 प्लस AB की जगह मैं यहाँ पे CD लिख सकता हूँ, because AB is equal to CD √3 इज इक्वल टू 80. इसमें से मैं सी डी को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बचता है √3 + 1/√3 इज इक्वल टू 80.
इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो सी डी इज इक्वल टू 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे करता हूँ मैं, सी डी ब्रैकेट 3 + 1√3 इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। सो ये हो गया 4√3, तो √3 मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 20, तो सी डी आ गया मेरे पास 20√3। ठीक है, यानी कि मैंने जो मेरे पोल्स की हाइट थी सी डी और ए बी इक्वल थे, तो मेरी पोल्स की क्या हाइट आ गई है 20√3, मैंने पोल्स की हाइट निकाल ली है। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, रोड का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि मुझे बी ओ और डी ओ फाइंड आउट करना है। तो मैं कर लेता हूँ इसको, सबसे पहले मैं बी ओ को फाइंड आउट कर लेता हूँ। बी ओ हमारे पास क्या था, वो था AB√3। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो बी ओ था वो था AB√3 और AB इज इक्वल टू सी डी था, AB इज इक्वल टू सी डी। सो AB की वैल्यू या सी डी की वैल्यू एक ही बात हुई, वो हमने यहाँ पे निकाल ली है, जो कि आई है 20√3। उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 20√3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 20 मीटर क्या आ गई हमारे पास, इस बी ओ की डिस्टेंस आ गया, इस रोड के बी ओ का डिस्टेंस आ गया। अब मुझे डी ओ का भी डिस्टेंस निकालना है, तो मैं वो भी निकाल लेता हूँ। सो अब डी ओ का डिस्टेंस क्या होगा, ओवरऑल जो बी डी था, यानी कि टोटल में से अगर मैं बी ओ को माइनस कर दूं तो ये ओ डी मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ 80 माइनस बी ओ, 80 माइनस 20, तो ये आ गया मेरे पास 60 मीटर। ये मेरे पास आ गई डी ओ का डिस्टेंस, ये था बी ओ का डिस्टेंस जो कि है 20 और 60, और ये थी हमारे पोल्स की हाइट 20√3, जो हमने ईज़िली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमने ईज़िली वे में इसे सॉल्व कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।